आज हम आपको एक बार फिर से आयुर्वेद के जाने माने विशेषज्ञ संजीव कुमार जी से रूबरू कराने जा रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे पेट में होने वाले गुलम रोग के बारे में। तो चलिए आइए बातचीत करते हैं इस विषय में आयुर्वेदाचार्य संजीव कुमार जी से। तो डॉक्टर साहब, आप हमें सबसे पहले यह बताइए कि ये जो पेट में जो गुलम रोग होता है, ये गुलम रोग होता क्या है? पेट के अंदर वायु और पित्त यानी कि पाचक रस और विदग्ध अन्न, कफ यानी कि जो कच्चा रस है, आम रस है, अन्य भारी पदार्थ जो गलत तरीके से किसी एक स्थान पर गोले के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, इसको हम गुलम रोग कहते हैं। आपने देहात में काफ़ी औरतों के मुंह से भी सुना होगा कि उसके पेट में गोले के आकार की जो है वायु घूमती है, तो ये वही गुलम रोग है। इसका स्थान महर्षि चरक और सुश्रुत ने हृदय प्रदेश और वस्ति के बीच में बताया है। हृदय प्रदेश यानी कि पेट का वह हिस्सा जो हमारे हृदय के नज़दीक है, वस्ति यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, इसके बीच में इसका स्थान होता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो गुलम रोग है ये कितनी तरह का होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं? वातज गुलम का जो कारण है वो खाने में ज़्यादा रूखे सूखे भोजन का सेवन करना, कभी समय पर खा लेना, कभी ना खाना, या कभी कम ज़्यादा भोजन करना, अधिक मात्रा में भोजन करना और ऐसा भोजन करना जो हमारी प्रकृति के विरुद्ध है, या अपने से ताकतवर व्यक्ति के साथ जोर आजमाइश करना या एक्सरसाइज ज़्यादा करना, ऊंचे नीचे स्थानों पर कूदना, मलमूत्र और अपान वायु के वेग को रोकना या अधिक व्रत करना, या शौक ज़्यादा करना, या फिर हमें कहीं पेट में चोट लग जाए। इसके जो लक्षण हैं, पेट में जो दर्द है वो कभी कम या कभी ज़्यादा हो जाता है। कभी जो इस गोले का आकार या गुलम का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। मुंह और गले का सूखना, भोजन पच जाने के पश्चात ज़्यादा दर्द होता है। भोजन करने के पश्चात ये लक्षण खत्म हो जाते हैं। पीतस गुलम का जो कारण है वो कड़वे खट्टे पदार्थों का ज़्यादा खाना, गर्म जलन उत्पन्न करने वाले रूखे पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा गुस्सा करना, ज़्यादा शराब पीना, तेज़ धूप के संपर्क में ज़्यादा देर तक रहना, कच्चे रस का ज़्यादा बढ़ जाना, चोट लगना या फिर शरीर में खून का दूषित होना। इसके लक्षणों में बुखार आना, प्यास ज़्यादा लगना, मुंह और शरीर का लाल होना, भोजन के पचते समय दर्द होना, पसीना ज़्यादा आना, पेट में जलन होना, गुलम स्थान पर हाथ लगाने पे तेज़ दर्द का होना। कफज गुलम, बहुत ठंडे चिकनाई युक्त और भारीपन युक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग ज़्यादा करना, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना, अधिक मात्रा में भोजन करना, दिन में सोना, और जो इसके लक्षण हैं वो शरीर जो है गिले कपड़े से ढका हुआ महसूस होना, शरीर में थकावट होना और दर्द का कम होना, और गोले के आकार यानी कि जो गुलम है उसका आकार जो बहुत भारी महसूस होता है। त्रिदोषज गुलम, तीनों दोष यानी कि वात पित्त कफ आम रस अपनी मात्रा से ज़्यादा बढ़ करके बहुत तेज़ दर्द, ज़्यादा जलन, पत्थर के समान भारीपन युक्त एक जो है उभार को उत्पन्न करते हैं जो जल्दी ही पक जाता है, और आजकल हम इसको एब्सस के रूप में भी ले सकते हैं जिसमें पस भरी रहती है। इससे शरीर व मन का बल और जठराग्नि कम हो जाती है। रक्तज गुलम, पेट में चोट लगने से और स्त्रियों में गर्भावस्था में गलत खान पान का प्रयोग करने से रक्तज गुलम उत्पन्न होता है। इसके जो लक्षण हैं, ये जो गुलम है वो पिंडी के रूप में देरी से पल्सेट करता है, हाथ पैरों आदि में गति नहीं होती, और बढ़ी हुई जो वायु है वो रक्त के कार्य को अवरुद्ध करके उसके मार्ग को रोक करके दर्द और जलन उत्पन्न करती है। जो रक्तज गुलम है इसके जो लक्षण हैं उसमें मेंसेस का बंद हो जाना, खून की कमी के लक्षण, मूर्छा, जी कच्चा होना, शरीर में कमजोरी होना, थकावट, पैरों में सूजन, ये इसके लक्षण उत्पन्न होते हैं। जो इसकी चिकित्सा है वो आयुर्वेद में गर्भावस्था यानी कि 9 महीने के पश्चात ही इसमें की जानी चाहिए, लेकिन आजकल अल्ट्रासाउंड जैसी टेक्निक आने के पश्चात हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई प्रेगनेंसी है या नहीं है, और अगर प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो हम उसको गुलम नहीं मानेंगे, अगर प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं होती तो हम उसको रक्तज गुलम मानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो गुलम रोग के इलाज में कारगर हैं? सबसे पहले तो हम मरीज को स्नेहन कर्म कराएंगे। स्नेहन मतलब कोई भी चिकनाई युक्त जो पदार्थ है वो उसको पिलाएंगे। जैसे कि 1 गिलास दूध ले लेंगे, उसमें 20 ml एरंड का तेल, हरड़ का चूर्ण 3 ग्राम और सोडा बाइकार्बोनेट 3 ग्राम सबको मिला करके रात को पीने के लिए देते हैं। उसके पश्चात हम संवेदन यानी कि कोई ना कोई हम उसको गर्मी देंगे वहाँ पेट के ऊपर,
तो इसके लिए हम गर्म पानी की बोतल या गेहूं का आटा या चावल को कपड़े में बांध करके उस अफेक्टेड पार्ट है जो यानी कि जहाँ पे दर्द ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे ये गुलम है वहाँ पे उस स्थान की सिकाई करेंगे। और उसके पश्चात हम वस्ती यानी कि बार बार जो है काढ़े की जो वस्ती है यानी कि अनीमा हम उसको देंगे। उसके पश्चात हम मरीज़ का रक्त मोक्षण करेंगे। जहाँ पर ये गुलम रोग हो रहा है वहाँ पर जलोका यानी कि जौ के माध्यम से हम उस प्रभावित स्थान से खून को निकाल देंगे, या हमारी जो दोनों बाजू हैं उसके मध्य में से खून को निकाल देंगे, तो जो लक्षण है उसमें काफ़ी कमी आएगी। या दवाइयों के रूप में हिंगवाष्टक चूर्ण 3 से 6 ग्राम दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ देंगे, या लवण भास्कर चूर्ण 3 से 6 ग्राम दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ प्रयोग कराएंगे, या फिर लवण भास्कर चूर्ण 3 से 6 ग्राम गाय के घी में मिला करके खाने के साथ देंगे, जिससे अपान वायु भी शांत हो जाती है। रात को कब्ज दूर करने के लिए पंचकार चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में प्रयोग करवाएंगे। और भोजन का पाचन ठीक होता रहे इसके लिए हम स्वेक्षार पाचन चूर्ण 3 से 6 ग्राम गर्म पानी के साथ 2 या 3 बार प्रयोग करवाते हैं। त्रिदोषज गुलम के अंदर कांकाइन वटी जो गुलम अधिकार की है उसमें 2-2 गोलियां दिन में 3 बार या 4 बार जो ऊँटनी के दूध के साथ देते हैं। ऊँटनी का दूध जो है पेट के रोगों में रामबाण साबित हुआ है। रक्तज गुलम में 9 महीने बीत जाने के पश्चात ही पलास क्षार घी 3 से 6 ग्राम की मात्रा में प्रयोग करवाएंगे। तो डॉक्टर साहब ये तो थी दवाइयों की बात। अब दवाइयों के साथ साथ मरीज को जो है खाने में किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन किन चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। इसके लिए 1 साल पुराना चावल, जौ, गेहूं का दलिया, मूंग की दाल, पका हुआ पपीता, बथुआ, कागजी नींबू, सौंठ, मरीच, पीपल या बकरी का दूध श्रेष्ठ है। इसका उपयोग हमें लगातार करवाना चाहिए जिससे उदर रोग की शांति हो या गुलम जो है वो दूर हो जाए। वात प्रकोपक जो आहार है और विरुद्ध आहार है और सूखा मांस और जैसे मटर, सेम, अरबी, इन चीज़ों को हमें कम से कम खाना है। ज़्यादा ठंडा पानी, रात को जागना और ज़्यादा मेहनत करना, उल्टी, मलमूत्र और जो अपान वायु के वेगों को हमें नहीं रोकना चाहिए। आज हमने आयुर्वेदाचार्य संजीव कुमार जी से पेट में होने वाले गुलम रोग के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा के दौरान हमने उनसे जाना कि गुलम रोग अगर पेट में हो जाता है तो उसका आयुर्वेद में क्या उपचार होता है, साथ ही गुलम रोग हो जाने पर हमें किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए और किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।